सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, अगर आप बीमार हैं, दुखित हैं, लाचार हैं, तो प्रियो आइए आज के रात्रि के बेले में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, दाऊद जो था, जब गलती होता था परमेश्वर की दृष्टि में तुरंत घुटना टेक करके और प्रभु से गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उसकी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता था। प्रियो, आज हम लोग मनुष्य हैं, आज भी हम लोग पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो प्रभु के सामने जैसे दाऊद प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना करें। प्रियो, दाऊद का वचन जो है, उस वचन के द्वारा प्रार्थना करें जैसे कि दाऊद करता था। देखेंगे भजन संहिता 44 का 23, 24, 25 और 26, ये 4 वचन को पढ़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो प्रियो, जो आपके जीवन में बीमारी है वो यीशु मसीह वो चंगा कर देगा, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं संकट में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो प्रियो, आज भी वही परमेश्वर है जो हम सबकी प्रार्थना को सुनता है। तो प्रियो, आइए सच्चे मन से इस परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें और वचन के द्वारा प्रार्थना करें। प्रियो, देखिए कैसे दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है। देखेंगे 23 पद में लिखा है, कहता है कि हे प्रभु, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। प्रियो, परमेश्वर से दाऊद कहता है कि हे प्रभु जाग। प्रियो, परमेश्वर सोता नहीं है, लेकिन जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ और हमें सदा के लिए न त्याग। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करता है दाऊद कि हे प्रभु हमें न त्याग। तो प्रियो, परमेश्वर से आपको इस तरह परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हमें न त्याग, उठ और हमें प्रकाशमान कर, अपनी ज्योति दे, अपनी सामर्थ्य दे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दूसरा पद 24 में लिखा है कि तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। प्रियो, दाऊद कहता है कि हे प्रभु तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है। यानी जब प्रियो हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपना मुख छिपा लेता है। खूब प्रार्थना करते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है और मुंह को छिपा लेता है। प्रियो, दाऊद ने कहा कि हे प्रभु मैंने अपना अधर्म तुझसे न छिपाया। यानी प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने पापों को न छिपाएं, परमेश्वर से अपने पापों को कहे कि हे प्रभु मैंने पाप किया है। पापों को अंगीकार करें, माने, क्योंकि दाऊद अपने पापों को छिपाया नहीं। लेकिन प्रियो, हम जब पाप करते हैं तो परमेश्वर अपने मुंह अब मोड़ लेता है, छिपा लेता है।
हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और कहता है कि हे प्रभु, हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। तो प्रियो, परमेश्वर से अपने पापों से उद्धार, पापों के उद्धार के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। और कहता है 25 में कि हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। प्रियो, परमेश्वर जब हम दुख में पड़ते हैं प्रियो, तो ये शरीर एकदम हड्डी हड्डी हो जाता है। अब मिट्टी से शरीर उठने, मिट्टी सटने का मतलब होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, खटिया पकड़ लेते हैं, मिट्टी को पकड़ लेते हैं, उठने की शक्ति नहीं रहती। वो शक्ति के बारे में कहता है कि हे प्रभु, हमारे पास शक्ति नहीं है, मैं मिट्टी में सट गया हूँ, क्या तो मुझे चंगा नहीं करेगा? क्या तू हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा? प्रियो, परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करना है। और अंतिम में 26 पद है, कहता है कि हे प्रभु, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से सामर्थ मांगता है और कहता है हे प्रभु, हमें सामर्थ दे, उठ और हमें सामर्थ से भर दे। तो प्रियो, प्रार्थना करना है और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। प्रियो, परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपके ऊपर करुणा किया है, जिसके जीवन में दुख बीमारियां हैं, और प्रभु आपके जीवन से जो बीमारी है वो छुड़ा लेगा, वो बीमारी से छुटकारा देगा। यानी परमेश्वर हमारा करुणामय है, यीशु मसीह हमारा करुणामय है, परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ है। प्रियो, तो आइए हम इस जैसे दाऊद प्रार्थना किया उसी प्रकार इस 4 वचन को पढ़ करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो प्रियो, आपके बीमारी को यीशु मसीह छुड़ा लेगा, उस बीमारी से छुटकारा दे देगा। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के अवध सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। हे खुदा, तेरा वचन एक एक ताया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है प्रभु। जैसे दाऊद प्रभु वो प्रार्थना करता है, जब पाप करता था, गलती करता था, तो प्रभु तेरे सामने घुटना टेक करके, रो रो करके, गिड़गिड़ा करके प्रभु वो प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना को तो सुन लेता था, क्योंकि वही कहता है कि मैंने संकट में यहोवा को पुकारा, उसने मैंने सुन ली। प्रभु, तू संकट में तू हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, हमारे दुख को, बीमारी को ले लेता है। इसी प्रकार हम चाहते हैं जितने भाई बहन प्रभु इस तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, और जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु जी उस पाप से, उस दुख से, उस बीमारी से प्रभु जी तू छुड़ा ले प्रभु जी। हे पिता, तो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह तू मर गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। सारे पाप, सारे गुनाह, सारे दुख बीमारियां यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हे पिता परमेश्वर, हम सब पापी मनुष्य हैं, हम सबके पापों गुनाहों को हर एक को प्रभु जी अपने लहू से धो करके, पाक और पवित्र करके पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी उनको तू चंगा कर। और तेरी सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हर एक को टच कर, छू दे पिता। ओ हालेलुया। धन्यवाद 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 दे प्रभु। जैसे दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मैं सट गया हूँ, जमीन में सट गया हूँ, उसी प्रकार प्रभु हम लोग मनुष्य हैं, तेरे सामर्थ्य के बिना वो मिट्टी में सट गए हैं पिता परमेश्वर। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, बिना तेरे सामर्थ्य के हम चल नहीं सकते हैं खुदा। इसलिए हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, एक ठिकरे के समान है प्रभु जी। इसलिए पिता, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन को जो तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु, उनको अपनी सामर्थ्य से भर देना, उनको पूर्ण शिफा देना पिता परमेश्वर, उनका जीवन नया जीवन होने पाए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करने वाला उसके पिता। हे पिता, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी हर एक के आत्मा शरीर प्राण तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं हर एक को प्रभु जी, हर एक के पापों गुनाहों को प्रभु जी क्षमा करे प्रभु जी। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इस समय बीमारी के हालत में है पिता परमेश्वर। उनको हर एक बीमारी को प्रभु तू, हर एक रोग को तू जानता है प्रभु जी। इसलिए हर एक के लिए प्रभु जी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका जिम्मा दूध कार
धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छिपा कर रखती है, उसी का रक्षा करते सुन आदर महिमा और जला सुख आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।